हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में एक बार मनीष मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे आंकिकी प्रश्न, न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, जो कि विभव तथा विभवांतर से रिलेटेड होगा। वो विभव और विभवांतर से जो हम लोग पढ़ाई किए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, आप कैसे इजी वे में सोल्व करते हैं, ये जो है आपके सामने हम लोग आज करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक दमदार कोटेशन होता है। वो कोटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो कोटेशन इस प्रकार है: हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज में आंकिकी प्रश्न को, यानी कि न्यूमेरिकल आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विभव तथा विभवांतर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो कि एक स्थान पर विद्युत विभव जो है -15 वोल्ट दे दिया, मान लिया जाए कि एक स्थान है, उस स्थान पर विद्युत विभव जो है -15 वोल्ट दे दिया। अब इसके स्थान पर कह रहा है कि दूसरे स्थान पर जो विभव है वो भी वोल्ट का है। तो अब हमको ये बताना है कि जो स्थान से 15 वोल्ट माइनस का था और एक का वोल्ट जो है भी वोल्ट था, अब ए से बी की ओर जाने में कितना विभव खर्च होगा, ये आपको बताना है, यानी कितना कार्य कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन जो है हम लोग लिख लेते हैं और लिखने के बाद हम लोग उसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन का लिखोगे, एक स्थान पर विभव -15 वोल्ट है। कोई स्थान है, कोई बिंदु को आप चुन लो, उस पर आप लोग विद्युत विभव कितना है, 15 वोल्ट है। यहां विद्युत विभव कर लो, ठीक है। तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव भी वोल्ट है। तो अब यहां क्या करना है कि अब पहले स्थान और दूसरे स्थान, यानी कि कोई आवेश को आप ले जाओ, ठीक है। तो मान लो कि यदि हम 6 कूलम्ब को ले जा रहे हैं, कितने कूलम्ब को ले जा रहे हैं, 6 कूलम्ब को ले रहे हैं पहले से दूसरे स्थान तक, मान लिया जाए तो वोल्ट है, तो 6 कूलम्ब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। बहुत सिंपल है दोस्त, आप इस चीज को आप जो है हम लोग को आसानी से निकाल लेंगे, यानी कि कितना कार्य करना पड़ रहा है। या फिर ये भी कर सकते हो कि ले जाने में 100, ले जाने में ऐसे कर लो क्वेश्चन को, ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभव क्या होगा। अरे क्वेश्चन को आसानी से समझिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है, यानी भी का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ना कि उत्तर लिख रहे हैं। आंसर तो भी आया नहीं, अभी तो हम फिलहाल सॉल्यूशन करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब मान लो, अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। मान लो कोई स्थान चुन लो, तो ये स्थान आपका ये है, इसको ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। अब कह रहा है कि एक स्थान पर विद्युत विभव कितना है, 15 माइनस का वोल्ट है, ठीक है। अब कह रहा है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव जो है भी है, तो दूसरा स्थान आप मान लीजिए इसको बी को, एक का मान लीजिए ए, एक का मान लीजिए बी। अब कह रहा है तो 6 कूलम आवेश को
कितना कूलम ले जाना है आपको? 6 कूलम आवेश। तो यहां से कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, यहाँ पे वेरी इजी, ये इसको मान लीजिए -15 वोल्ट, इसको मान लीजिए V वोल्ट। अब कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कूलम ले जा रहे हैं? 6 कूलम को हम ले जा रहे हैं। क्वेश्चन को पहले नंबर क्या करना है, क्वेश्चन जो कर रहा है उसका हम लोग को सिनॉप्सिस लिख लेना चाहिए, क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि एक बिंदु आपका A है, एक बिंदु B है। अब एक बिंदु यानी कि पहला स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी आवेश को ले जाने के बाद इस पर जो कार्य हो रहा है वो W बराबर हो रहा है 150 जूल। स्वाभाविक है। तब हम लोग को क्या निकालना है? विभव निकालना है कि विभव क्या होगा। ठीक है, यानी कि विभव आपको पता है, आपको पता है कि ये आपका Q है प्लस का, ये है आपका माइनस का। ठीक है, अब इस बिंदु पर और ये बिंदु आपका P है, तो यहां से यहां तक लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। ये कार्य होगा इस बिंदु से, या अनंत बिंदु मान लीजिए, अनंत से किसी पॉइंट पर लाने के में जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? विभव। तो सेम चीज है, A से B तक जाने में 150 जूल कार्य करना पड़ता है, और कितना आवेश ले जा रहा है? 6 कूलम को ले जा रहा है। तो आपको विभव का फॉर्मूला पता है कि विभव बराबर क्या होता है। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हो कि A से B तक जाने में, तो A से B तक जाने के कारण, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए दोनों के बीच का अंतर अगर कहा जाए कि अंतर क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर की बात बोले, विभवांतर बराबर अगर हम फॉर्मूला पूछे विभवांतर बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हो कार्य बटा आवेश। आप जो आप विभवांतर पढ़े हो उस वहां पे आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो विभवांतर की बात है, मान लो कि कहां से जा रहा है? A से B की ओर, तो हम लोग कह सकते हैं V कहां से कहां तक है? B तक जा रहा है A से, तो VB लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? VB का मतलब होगा A जो है B की ओर जा रहा है, तो यानी कि यहां से यहां तक ये दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है। तो VA बराबर आपको क्या है? VB बराबर होता है, मान लो लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मूला को इस तरह से भी, कार्य बटा आवेश। तो कार्य बटा आवेश, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, VBA माइनस VB माइनस VA इक्वल टू कार्य बटा आवेश। ठीक है, अब VBA जो है क्या चीज को दिखा रहा है? बहुत इजी है, VBA क्या चीज को दिखा रहा है? विभवांतर को दिखा रहा है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा इसका? ये है -15 और ये है आपका V है। अब यहाँ पे आपको निकालना है V को, कि V कैसे निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको यहाँ से निकालना है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें तो VB बराबर मेरे को पता है कि V है, ये B के रिस्पेक्ट में। VA बराबर कितना है? 15। VA बराबर दिया है -15, इसका मान कहाँ रख देंगे? इस जगह रख देंगे, रख दें। तो देखिए क्या होता है, V माइनस का 15 बराबर कार्य बराबर कितना दिया हुआ है? 150 बटा आवेश कितना है? 6 कूलम। आसान हो गया क्वेश्चन। V बराबर अगर फाइनल हम पूछें कि क्या होगा, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं 25 छक्का 150 होता है। अब यहाँ पे V बराबर अगर फाइनल पूछेंगे V बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस होने के बाद इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 25 माइनस 10 अगर हम लोग कर दें, सॉरी 15, तो क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट जो है आपका आंसर आ गया। यानी कि V बराबर क्या हो गया? 10 वोल्ट।
ये आपका विभव निकल गया। ठीक है, फिर से एक बार इस चीज को समझ लो। कह रहा है कि एक स्थान पर विभव जो है कितना दे रहा है, माइनस का 15 वोल्ट। तो ये माइनस का 15 वोल्ट हो गया, एक स्थान ए को मान लीजिए, तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव जो है V वोल्ट है। तो अब कह रहा है कि एक पर यहाँ पे -15 है, एक पॉइंट क्या है, B है, इस B पर कितना है आपका वोल्ट, B वोल्ट का है। अब कह रहा है कि A से B तक जाने में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में या जा रहे हैं, तो उसमें 6 कूलम को लेके जा रहे हैं। कितना कूलम को लेकर आया है, 6 कूलम को लेके आया है। अब कह रहा है कि A से B तक जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, वो कार्य जो है हमको 150 जूल कर यहाँ पे लग रहा है, यानी कि 150 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तब कह रहा है कि भैया विभव क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि विभव बराबर क्या हो गया, 10 वोल्ट मेरा फाइनल आंसर आ गया, यानी यहाँ V निकाल दिए हम लोग। ठीक है, फिर से एक बार इस चीज को देख लीजिए। VB का मतलब विभव क्या होता है, विभव के बीच का अंतर, A का B का, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या होगा, काट बटा 20। तो VB बराबर क्या होगा, काट बटा 20। तो VB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA। ये क्या हो गया, अंतर दिखा रहा है ये दोनों पॉइंट का। अब काट बटा 20, तो VB यानी दोनों में से मान दिया हुआ है, एक VB बराबर V दिया हुआ है, VA बराबर -15 दिया है। तो मान रखने के बाद आपका V जो है 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जो दिया हुआ है उस चीज को हम लोग सिनॉप्सिस लिखेंगे, और लिखने के बाद जो है क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्या कह रहा है ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि 20 कूलम आवेश है। कितना कूलम आवेश है, 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में हमको 0.2 मीटर दूरी जो है के लिए कार्य करना पड़ेगा, यानी जितना भी दूरी होगा उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करने में हमको 2 जूल लग रहा है। कितना जूल लग रहा है, 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तब कह रहा है कि दोनों बिंदु जो है उनके मध्य का जो विभवांतर होगा उस कितना होगा, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन एकदम बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 20 कूलम आवेश के मध्य विभवांतर, ठीक है, 20 कूलम आवेश, या ऐसे को 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक, अब बिंदु क्या होगा, A से B तक हमको ले जाना है, ले जाने में 0.2 मीटर दूरी, 0.2 मीटर दूरी के लिए, ठीक है, के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। कितना जूल है, 2 जूल है। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा। बहुत आसान है, अगर आप टॉपिक को पढ़े हो, ढंग से समझे हो, तो क्वेश्चन जो है सांख्यिकी प्रश्न में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए, कह रहा है कि 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में, यानी कि बिंदु A और B है, ये आपका A है, ये आपका क्या है, B है, फाइनल। अब कह रहा है कि A से B तक ले जाने में हमको कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि दूरी तय करेंगे 0.2, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो है 0.2 मीटर की।
फाइनल। अब कह रहा है कि यहां से यहां तक यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जो आवेश को हम लेके आ रहे हैं वो आवेश जो है आपका 20 कूलम का है। कितने कूलम का है? 20 कूलम का है। अब तब कह रहा है कि भैया ये बताओ कि ए से बी तक जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो है 2 जूल। कितना जूल है? 2 जूल है। तो अब यहाँ पे निकालना क्या है? अब ए और बी के बीच के विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो आई होप विभवांतर बराबर आपको पता है कि विभवांतर जो होता है वो होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है? कार्य बटा आवेश। यहाँ पे सिंपल था क्वेश्चन। तो V से B तक इस फार्मूला को हम लोग VBA विभवांतर के लिए हम फाइनली देख लेते हैं। इस पॉइंट का कोई वोल्ट नहीं है, इस पॉइंट का कोई वोल्ट नहीं है, तो हम लोग को क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो आपका विभवांतर बराबर कार्य कितना दिया है? 2 जूल। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 जूल बट आवेश कितना ले जा रहे हो? 20 कूलम में ले रहा है। तो आवेश की जगह क्या लिख दोगे? 20 कूलम। यहाँ पे Q बराबर दे दो 20 कूलम। ठीक है। अब इसका जो है सॉल्यूशन करोगे तो फाइनल आएगा 0.1 वोल्ट यानी कि 1/10 इक्वल टू 0.1 वोल्ट जो है ए से बी तक के विभवांतर होगा। ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा ये सवाल। फिर से एक बार समझ लो। कह रहा है कि ए से बी तक जाने के लिए हमको 20 कूलम आवेश ले जा रहे हैं और ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो 2 जूल है। ठीक है। और ए और बी के बीच का दूरी क्या है? 0.2 मीटर। यहाँ पे दूरी से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है कि आप कितना कूलम आवेश ले जा रहे हो और ले जाने में कार्य कितना हो रहा है और दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट था। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश यानी VB बराबर 2 जूल बटा 20 कूलम भागा दिए तो क्या है? 0.1 वोल्ट का विभवांतर आपका होगा इन दो बिंदुओं के बीच। ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो। अब इसका स्क्रीनशॉट करो। अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करो ताकि मेरे को पता चले आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मान लो कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु है, हवा में स्थित है और वो क्या है? धनात्मक बिंदु है। तो यानी धनात्मक करने का मतलब क्या है? प्लस Q वाला आवेश। उस आवेश का मान दे दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दिया जाए तो उस आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत पर विभव निकालना है। बहुत आसान है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु, क्या है? बिंदु आवेश हवा में स्थित है लेकिन उसका आवेश भी होगा। वो आवेश जो होगा वो है 1.1 गुने 10 के पावर 9 कूलम का आवेश है। कितना है? 1.1 गुने 10 के पावर 9 कूलम का आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु का, अब बिंदु का हमको क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। ठीक है।
आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है सवाल को फिर से पढ़े, आपको जो है सवाल बहुत इजी लगेगा। कह रहा है कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु मान लो कि ये है a प्लस क्यू, धनात्मक बिंदु है। अब कह रहा है कि ये धनात्मक बिंदु जो कि हवा में स्थित आवेश 1.1 10 पावर कूलम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहां से किसी बिंदु, यहां मान लीजिए ये बिंदु को क्या मान लीजिए, बिंदु P मान लीजिए। अब कह रहा है कि यहां से यहां तक का जो दूरी है वो दूरी है 10 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ R बराबर लिख लो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि जो आवेश है वो आवेश कितना है आपका, वो आवेश जो है किसी बिंदु पर जो है Q पर जो है दिया हुआ है, इस पर दिया हुआ है 1.1 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग Q बराबर लिख दूं 1.1 गुने 10 के पावर 9। आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कर ले, यानी कि यहाँ पर आपको विभव निकालना है कि V बराबर जो है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ Vp की अगर हम बात बोले, Vp कहने का मतलब V हो गया विभव को बोलेंगे और P क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव आप पढ़े थे, याद कीजिए कि विभव क्या पढ़े थे, फॉर्मूला जो था पढ़े थे हम लोग KQ बटा R स्क्वायर, पढ़े थे KQ बटा R स्क्वायर। आई होप कि आप इस चीज को पढ़े थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्त, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका मान रखना है और फाइनली सॉल्व कर लेना है। इस बिंदु पर का विभव हमको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना हो कि K का मान पता है आप लोगों को, यहाँ पे लिख लीजिए K का मान। K का जो मान होता है कांस्टेंट टर्म है 9 गुने 10 के पावर 9, ये आपका K का मान है। K कांस्टेंट है तो K का मान कितना है, 9 गुने 10 के पावर 9। तो यहाँ पे इस पर पुट कर दीजिए, K का मान 9 गुने 10 के पावर 9 फाइनल है। और Q जो है, Q का मान दिया हुआ है कितना, 1.1 गुने 10 पावर 9, 1.1 गुने 10 के पावर 9 बटा R स्क्वायर की बात बोले, R स्क्वायर क्या है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 10 को 100 से भाग दे देंगे। जैसे ही 10 को 100 से भाग दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, मीटर बदल जाएगा। तो मीटर में बदलेगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो R का मान भी हमको क्या आ गया, 0.1 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं R का मान 0.1 मीटर। इस जगह पे लिख सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे रख देते हैं 0.1 गुने 0.1, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करना है हम लोग को, अब इसको सॉल्व करना है, वेरी इजी। अब क्या करते हैं कि ये कर लेते हैं, 9 पावर को एक जगह रख देते हैं, 9 गुने 1.1 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 9 एक जगह रख लिए। इसके बाद क्या करते हैं 0.1 गुने 0.1 कर लें। फिर अगला टर्म क्या करते हैं, देखिएगा इसका पॉइंट हटाने के बाद इसमें आ जाएगा 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसमें भी आ जाएगा 10, एक और पॉइंट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा 10, इधर लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, 10 लिख दें। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। अब क्या हो गया, नीचे 1 हो गया, ये 10 आ गया। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 10 और 10 काट दीजिए, यहाँ से देख लीजिए, ये 10 और ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 9 गुने 11 गुने 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 गुने 10 बटा ये 1 हो गया। तो 1 को हम लोग लिख भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल है। अब ये फाइनल अगर आंसर अगर पूछा जाए कि फाइनल आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए 10 के पावर 9 होगा, माइनस का, सॉरी यहाँ पर जो है माइनस था, ये माइनस था, यहाँ माइनस दोगे, सब जगह बैठा दो माइनस का। तो यहाँ से देख लीजिए ये माइनस था, तो यहाँ पे काट देते हैं, ये और 9 क्या होगा, कैंसिल। आंसर कितना हो गया आपका 99
गुने 10 बराबर 990 वोल्ट जो है आपका आंसर होगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या ये सही है गलत है। फिर से इस चीज को हम लोग समझ लूं। एक बार देख लीजिए फिर से। हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश इतना से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव निकालना है। ये आवेश है, इस आवेश के इस स्थिति पर हवा में स्थित बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमको विभव निकालना है। अब ये P बिंदु जो है Q से 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लिए तो 0.1 इसका मीटर हो गया। Q का मान दिया हुआ है, K का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे सोल्व करने के बाद फाइनली जो आया तो क्या आया, R का मान 0.1 मीटर रख दिए, ये दोनों रख दिए। ठीक है, रखने के बाद फाइनल जो आंसर आया इसके लिए पॉइंट हटाया, पॉइंट यहाँ पे रख दिए, इसके लिए भी पॉइंट हटाया तो रख दिए, काट दिए, कैंसिल हो गया, एक पॉइंट हो गया 900 वोल्ट पर। सही है। ठीक है, आई होप कि आप ये सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व किए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हर एक चीज को बाय फिगर बनाओगे तो सवाल आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं फिर। मान लो क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दो आवेश हैं। क्या है, दो आवेश, एक आवेश 1 मान लीजिएगा A के लिए और एक मान लीजिएगा B के लिए, और दोनों आवेश का मान आपका दिया हुआ है जो कि कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों आवेश को जो मिलाने वाली रेखा होगा, वो मिलाने वाली रेखा जो होगा एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जहां पे नेट विभव जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन को आप पहले लिख लो, इसके बाद उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्या होगा, सिनॉप्सिस लिखेंगे और लिख करके सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के आवेश का मान है आपका 4 गुने 10 के पावर 9 तथा -3 गुने 10 के पावर 9 कूलम माइनस का। ठीक है, दोनों में माइनस कूलम है। ठीक है, के मध्य दूरी 0.1 मीटर है। कितना है, 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके बीच एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, कि नेट विभव 0 होता है। ऐसे सवाल को हम लोग देख लिए, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। चलिए, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फिर। अब पढ़िए, देखिएगा ये सवाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश का मान 4 गुने 10 पावर -9 कूलम तथा -3 गुने 10 पावर -9 कूलम का है। ठीक है, अब उनके बीच का जो दूरी है 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, उनके बीच एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिसका नेट विभव क्या होगा, 0 होगा। कुछ नहीं है दोस्त,
आसानी से इस चीज को समझोगे। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश आपका प्लस के कारण प्लस Q1 मान लीजिए, एक का क्या मान लीजिएगा माइनस का Q2। अब ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो दूरी दिया है 0.1 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी क्या दिया है 0.1 मीटर। ठीक है। अब इस बिंदु पर का जो आवेश है, इस बिंदु पर का जो आवेश है दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम। इस पॉइंट पर के जो दिया हुआ है आवेश तो -3 × 10⁻⁹ कूलम। फाइनल है। अब कह रहा है कि ये दो बिंदु आवेश है, इस बिंदु के किन्हीं इसी लाइन पर आपको एक ऐसा बिंदु चुनना है जिस पर नेट विभव क्या होगा 0 हो जाना चाहिए। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अगर मान लो कि इस लाइन पे कहीं पे आप ले लो कि बिंदु ये आपका P है, इसको मान लीजिए बिंदु P। ठीक है। अब इस बिंदु P पर आपको निकालना है कि नेट विभव क्या होगा। इस बिंदु P पर निकालना है कि नेट विभव जो होता है या होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है। अब यहां से यहां तक का दूरी अगर मान ले कि यहां से यहां तक का दूरी x है, क्या है x है। ठीक है। तो यहां से यहां तक का दूरी x है और टोटल दूरी ये है, तो यहां से यहां तक का दूरी नहीं पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना है 0.1 में से x को जब घटा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल गया। यानी कि इस पॉइंट से इसके लिए प्लस के कारण जो है आपका दूरी x हो गया और माइनस के कारण जो दूरी हो गया क्या होगा 0.1 माइनस x हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि जो विभव होता है वो विभव होता है KQ/R और नेट जो विभव होगा वो V + Q प्लस का V - Q क्या होगा 0। तो V प्लस के लिए यानी इसके लिए आपका जो विभव होगा वो होगा K प्लस का Q/R। R कितना है आपका x है, तो x ले लीजिए, प्लस माइनस यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं या प्लस कर लो पहले। इसके लिए K माइनस का Q/x, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है 0.1 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या होगा K प्लस Q का मान आपका दिया हुआ है दोस्त। Q का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम बटा x। ये माइनस में ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस दे दिया यहाँ पे। ये क्या होगा K कांस्टेंट है, बाहर कर दूं। माइनस के लिए जो आवेश दिया हुआ है ये दिया हुआ है -3 × 10⁻⁹ कूलम दिया हुआ है। ठीक है। और यहां से यहां तक जो होगा दूरी हो गया 0.1 माइनस x इक्वल टू 0। अब इस टर्म को हम लोग इधर ले जाएंगे तो अगला जो होगा यहां से देख लीजिए, पहले डायरेक्टली यहां पर देखूं तो K और K दोनों में कॉमन है, तो ये K और ये K यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। प्लस में और देखते हैं, ये 10⁹ ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहां से भी इसको भी हम लोग काट देते हैं। तो फाइनल आएगा 4/x। ये माइनस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करना है यहाँ पे। ये हो जाएगा माइनस का 3 × 10⁻10 के तो काट दिया यहाँ पे 3 ऐसे डायरेक्टली लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 3/0.1 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4/x, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3/0.1 माइनस x। अब इसको और इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फाइनल यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 0.1 इंटू माइनस x इक्वल टू 3x। इसको इससे गुना करें, फाइनल आ गया। तो यहाँ आ गया 0.4, ये हो गया 4x इक्वल टू 3x। 0.4 ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x। ठीक है। तो 0.4 बराबर 7x, इसलिए x बराबर जो होगा वो 0.4 भागा 7 आएगा और भागा देने के बाद जो मान आया वो आया 0.057। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका यहाँ से हम लोग को आसानी से निकाल दिए। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये जो आपका प्लस के कारण इस -q के लिए -3 था,
तो यहाँ पे जो आपका इसके लिए जो मान होगा वो क्या होगा, माइनस का प्लस का, तो ये टर्म यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होने के बाद जो अगला टर्म में हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस और प्लस को जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सॉल्यूशन आपका सही हो गया दोस्त, ठीक है, कुछ नहीं है। फिर से एक बार देख लो, इस बी क्यू के लिए मान आपका यानी इसका विभव का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बटा एक्स लिख दिए, एक्स आपका दूरी था, माइनस बी क्यू के लिए जो दूरी होगा वो 0.1 माइनस एक्स है, यहाँ पर रख दिए। अब इसके जगह पर हम लोग क्या किए, फॉर्मूला का जो मान दिया हुआ है उसको पुट किए, तो क्यू का मान प्लस के कारण इतना, माइनस के लिए इतना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना था, दोनों का मान रखे, प्लस माइनस यहाँ था तो माइनस प्लस माइनस होता है तो ये माइनस हो गया। अब इस चीज को हम लोग रख दिए, रखने के बाद जो आपका मान आया वो 0.57 आपका हो गया ये नेट विभव। तो नेट विभव जो होगा इतना मीटर की दूरी पर जो है, मीटर में दे दीजिए, दूरी पर अगर कोई पॉइंट P होगा उसका नेट विभव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अगर आप इस टॉपिक को या फिर आंतरिक प्रश्न आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, और ये आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बोलो कि अगला जो है आपका वीडियो बनेगा आंतरिक प्रश्न का और होना चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मेरे को कितना कमेंट कर रहे हो। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो है करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आंतरिक प्रश्न को लेकर के। ठीक है, थैंक यू।